हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फर्टिलिटी के लिए। यानी कि जैसे कि आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे, इनफर्टिलिटी की समस्या मेंस वुमेन्स में बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, हमारा खान पान कैसा हो गया है, या कभी कभी ये हेरिडिटी के अकॉर्डिंग यानी कि आनुवांशिक भी आपको हो सकती है। तो अगर आप भी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको 1 साल या 1 से 1.5 साल तक लग चुका है और अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको हो सकती है इनफर्टिलिटी की समस्या, यानी जिसमें कि एक महिला या एक पुरुष बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे ही रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पुरुष या महिला दोनों में कोई इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है और वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। महिलाओं में कंसीव करने के लिए उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप योग के जरिए या योग की हेल्प से आप कर सकते हैं अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या को बिल्कुल ही दूर, या फिर उसमें थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये आपको आनुवांशिक भी हो सकता है, यानी कि आज जैसे कि आपकी मदर से या आपकी नानी से वुमेन्स में, या पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब चीजों की समस्याओं से भी आपको हो सकता है। आपके लाइफस्टाइल या आपका डाइट फॉलो, आप कैसी लाइफस्टाइल अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, कैसी आपकी लाइफ है, बहुत एक्टिव है या बहुत एक्टिव नहीं है, या आपकी डाइट कैसी है, इस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि इनको बहुत ही इफेक्ट करते हैं, लाइक आपका अगर आप स्मोक करते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपकी फर्टिलिटी को ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक एज फैक्टर भी आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, और डाइट प्लान आपके लिए इसमें बहुत ही एक भूमिका जो इम्पोर्टेंट होती है वो निभाता है। डाइट का आपको इसमें खास ख्याल रखना होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको दोनों तरीके से मिलेगा, यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल एक अपना रहे हैं, तभी आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से और जल्दी ही मिलेगा। योग के द्वारा आपकी जो ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, कि पीरियड्स हेल्दी होंगे, ओव्यूलेशन में जो एग्स होते हैं वो हेल्दी होंगे, और आपकी फैलोपियन ट्यूब्स भी हेल्दी हो सकेंगी। आपका वेट मैनेजमेंट होगा। पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियों में आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा अगर आप ये सब योग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योगासना। पहला आसन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आएंगे वज्रासना में। वज्रासन में आप आएंगे और यहीं से आपको आएंगे कैट एंड काउ पोज के लिए। इसमें आपको अपने दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है, और उतना ही स्पेस आपको अपने दोनों पाम्स के बीच में रखना है। अब आपकी जो फिंगर्स हैं उनको आपको पूरा स्प्रेड करके अपनी मैट के ऊपर रखेंगे, और श्वास भरते हुए इनहेल एंड मेक अ आर्च ऑन योर बैक, लुक अप। Exhale, make a hunch on your back. आपकी जो दृष्टि है एक्सेल करते हुए आपको देखना है अपने नेवल रीजन पर, और जब आप इनहेल करेंगे तो आपको देखना है अपसाइड। ब्रीदिंग के साथ इसे करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इसी तरह से इसकी आपको 5 से 10 राउंड करने हैं। इनिशियली 5 से स्टार्ट कीजिए, और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके आप बढ़ा सकते हैं अपने राउंड्स। सारा ध्यान आपको अपने पेल्विक रीजन पे रखना है। अब आएंगे इसके बाद जानुशीर्ष आसन के लिए। जानुशीर्ष आसन में हमारे जो रिप्रोडक्टिव एरिया होता है उसमें बहुत ही अच्छा सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इंप्रूव होगी क्वालिटी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, हेल्दी होंगे बहुत। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहले अपने एक लेग को निकालेंगे आगे स्ट्रेट, बिल्कुल आपकी नोज की सिधाई में होना चाहिए। सेकेंड लेग की जो आपका एडी होती है, हील होती है, उसको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिल्कुल बीच में आपको उसे टच करके रखना है। दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए इनहेल करेंगे, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच, एंड एक्सेल
पकड़ लेंगे, ट्राई करेंगे अपनी टो पकड़ेंगे या फिर अपने पैर को इस तरह से पकड़ लेंगे। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू दी नी। धीरे से इनहेल अप, बॉडी स्ट्रेच जैसे आप गए थे वैसे ही वापस आएंगे। एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है। आप चाहें तो यहां पर होल्ड भी कर सकते हैं और होल्डिंग के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपका जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप नीचे जा रहे हैं तो अपनी एल्बो को बेंड करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड ट्राई टू टच। जानुशीर्षासन को भी आपको एक लेग से 5-6 राउंड्स और लेफ्ट लेग से भी आप दूसरे चेंज करेंगे जब लेग, उससे भी आपको 5-6 राउंड्स करने हैं। तो जब आप इन सब चीजों को कर रहे हैं आपको अपने पेल्विक एरिया में ही पूरा फोकस करना है। ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए आइए इसके साथ करते हैं आप तीसरा आसन। तीसरे आसन में हम आएंगे बद्धकोण आसन यानी बटरफ्लाई पोजीशन के लिए। आपको पता है कि बटरफ्लाई पोजीशन पूरे हमारे पेल्विक एरिया को बहुत ही स्ट्रेच करती है और मसल्स को बहुत ही एक्टिवेट कर देती है। तो चलिए आइए करते हैं बटरफ्लाई पोजीशन। अपनी दोनों एड़ियों को आपको ऐसे मिलाना है। अब अगर आप अपने पेल्विक रीजन में और अच्छा बेनिफिट चाहते हैं तो अपनी एड़ियों को थोड़ा सा और पास कर लेंगे और इस तरह से अपने दोनों पंजों को पकड़ लेंगे। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। धीरे से आईज क्लोज एंड फोकस ऑन योर पेल्विक रीजन। एंड बटरफ्लाई पोज में आपको अपने फ्लिप करना होता है अपने लेग्स को। अपने अकॉर्डिंगली आप उसकी गतिविधि रख सकते हैं, यानी कि फास्ट और स्लो जैसा आप रहना चाहें ऐसे आप रख सकते हैं। रिलीज। इसके बाद आएंगे हम चौथे आसन यानी मलासन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन माना गया है गर्भवती होने के लिए या फिर अगर आपको अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है, चाहे मेंस है या वुमेन्स, दोनों के लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आते हैं मलासन के लिए। मलासन के लिए बस अपने पैरों को ओपन कर लेंगे, धीरे से आराम से बेंड करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने एल्बोज को ऐसे रख लेंगे, सपोर्ट देंगे अपने, हल्का सा अपने पैरों को खींचने के लिए। अपने पैरों को आप ओपन रखना है। आपको ध्यान रहे आपकी एड़ियां ऐसे उठी ना हो, आपकी एड़ियां इस तरह से नीचे हों और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। कुछ देर इसी में रहेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे। आपको होल्ड करना है कम से कम यहाँ पर आपको अपनी 8 to 10 ब्रीथ्स होल्ड करनी है। देन आप वापस आएंगे, फिर से आप इसके 3 to 4 राउंड इनिशियली करेंगे और आगे जाके आप इसके 7 to 8 राउंड्स भी कर सकते हैं। इससे आपके इस एरिया में काफी अच्छा खिंचाव होगा। आपकी जो पेल्विक रीजन है या आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या आपका पेट का जो एंडोक्राइन सिस्टम है या इसके आसपास वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जो खिंचाव होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, वो आपको इसमें बहुत ही बेनिफिट देगी। तो ये थे कुछ आसन जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले हैं या फिर आपको इनफर्टिलिटी में हेल्प करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप जिस प्रोसेस के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप अगर कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो कि योग के अंदर आते हैं और आसन के अलावा भी हमें कुछ ऐसे स्टेप्स करने होते हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। इससे कि हम और रोगों से भी बच सकते हैं और हमें इनफर्टिलिटी भी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो 5 ऐसे स्टेप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट इज बॉडी क्लींजिंग, सेकंड इज प्योर एयर, थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ इज एनेमा, 5th इज आपका जो डाइट प्लान है वो सब आपके। ये 5 स्टेप ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी इनफर्टिलिटी को इंप्रूव करने में। बॉडी क्लींजिंग, बॉडी क्लींजिंग में आपको करनी है अपने शरीर की अच्छे से सफाई, यानी कि डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम, ताकि आपकी बॉडी में जो भी माइनर से माइनर या बड़ी से बड़ी गंदगी है आपकी वो क्लीन हो जाए। जितनी ज्यादा बॉडी क्लीन होगी उतनी ज्यादा आप रोग से मुक्त रहेंगे। सेकेंड इज प्योर एयर, यानी कि ब्रीदिंग। आपको जब आपकी ब्रीदिंग करनी है, इनहेल और एक्सहेल या आप प्राणायाम करते हैं, तो आपको वो हमेशा शुद्ध हवा में बैठकर ही करना है। शुद्ध हवा में बैठकर आप थोड़ी देर, अगर प्राणायाम भी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी देर सुबह
आपको अपनी आसपास की शुद्ध हवा में बैठना चाहिए, उसको इनहेल करना चाहिए। प्योर एयर जितनी आपके अंदर जाएगी आपको उतना ही बेनिफिट देगी। सनलाइट जैसे कि आपको पता ही है, सनलाइट से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक नेचुरल ऐसा मेडिसिन है जो कि हमें लेना चाहिए। कम से कम आपको 10 से 20 मिनट सुबह की रोशनी, सूर्य की रोशनी होती है उसमें बैठना चाहिए। उससे हमें कई सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कई बीमारियां हैं जो उससे रोग मुक्त हो सकते हैं। जब आप सनलाइट में बैठे हो, या तो आपने सफेद कलर के कपड़े पहने हो, व्हाइट पूरा गारमेंट्स आपके हों, लूज हों, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपने कम से कम कपड़े आपके शरीर में हो, क्योंकि जितना सनलाइट आपकी बॉडी में लगेगी उतना ज्यादा आपको अच्छा इफेक्ट करेगी। एनिमा, क्लीन योर इंटेस्टाइन। अपने इंटेस्टाइन को एनिमा के द्वारा क्लीन करना, ये एक बहुत ही पेन फ्री प्रोसीजर होता है और एक ही सेफ प्रोसीजर होता है जिससे आप अपने इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकते हो। इंटेस्टाइन में अगर गंदगी होगी, टॉक्सिन्स होंगे, तो वो रोगों की एक बहुत बड़ी जड़। फिफ्थ इज डाइट प्लान। अगर आप अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। आपकी बॉडी में अंदर से कमी नहीं होगी, आप एक्सरसाइज के थ्रू जल्दी से ही अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएंगे। तो यह थे कुछ आसनास और कुछ टिप्स फॉर द फर्टिलिटी। अगर आप इसे कर रहे हैं तो प्लीज इसे बहुत ही रेगुलर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए। नमस्ते।